हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हर 2-3 वीडियो मतलब हम जितना फनी वीडियो पे रिएक्ट वैक्ट करते हैं, हर वीडियो के हम सोचे कि इतना फन वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है, इतना इंटरटेनिंग वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है। मतलब मेरा वर्ड भी कहीं और जा रहा है। तो एक दो सीरियस वीडियो तो बनता ही है मतलब। तो ये मेरे को क्यूरियोसिटी में बहुत था कि जैसे के पॉप रूल बहुत सारा होता है, ठीक है ना। मतलब के पॉप में तुम लोग को पता ही है कि तुम कुछ भी ज्वाइन कर रहे हो एज अ ग्रुप, रूल तो रहेगा ही। चाहे फुटबॉल हो या गेमिंग में हो या कुछ भी हो, स्ट्रिक्ट रूल सब जगह रहता है कि तुमको चाहे, जैसे एग्जांपल ले लो, गेमिंग में इतना एथलेट तुमको चाहिए नहीं होता, तुम्हारा बॉडी बस तुम्हारा माइंड और हाथ काम करना चाहिए। बट वहाँ भी तुमको डाइट फॉलो करना पड़ता है। बट जब तुम के पॉप में हो, इतना स्ट्रिक्ट जगह, तो रूल तो रहता ही है। बट हम लोग जब से बीटीएस देख रहे हैं, पर एक चीज़ है कि जितना टाइम जाता है, जितना हम लोग वीडियो में देखते हैं, वो लोग को ड्रिंक खाते हुए सब चीज़ देखते हैं। वो लोग नूडल खाता है, ये खाता है। तो हम लोग भूल चुके कि वो रूल क्या होता है या रूल कौन कौन सा होता है। तो लेट्स गो चेक इट आउट। हम तो एक्साइटेड थे ही ये वीडियो के लिए, क्योंकि ओरिजिनल ऑफ एवरी के पॉप, मतलब ओरिजिन ऑफ एवरी के पॉप रूल आइडल्स हैव टू फॉलो एक्सप्लेन। ओके, तो ये भी एक्सप्लेन कर रही है कि ओरिजिन कहाँ है। तो लेट्स गो। कुछ कांड होने के बाद भी कुछ चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगता है, तो लेट्स गो। Been into K-pop even for अब मेरा देख रहे हो, मेरा हम कैट का रिसर्च करते करते मेरा शॉर्ट स्पीड्स कैट में भर गया। a short period, you might have noticed that idols don't use social media much. And even if they do, their social presence is heavily controlled and monitored by their company. के पॉप आइडल में नहीं, तुम ऐसा क्रिकेट फुटबॉल अभी जितना भी इन्फ्लुएंसर लोग का भी अभी देख लो, वो लोग प्राइवेट अकाउंट यूज़ करता है, और मेनली जो रहता है वो ब्रांड्स, जो मैनेजर है वो कंट्रोल करता है। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो चुका है ये प्रैक्टिस, जो कि पापा बहुत पहले से था और क्रिटिसाइज़ किया जाता था, नहीं पता, बट हम बोलते ये सही चीज़ है। क्योंकि रात को ट्विटर पे कोई भी कुछ भी लिख देता है, तो अच्छा है कोई और ही कंट्रोल करे। और जब उसका फॉलोअर इतना ज़्यादा है, जैसे आजकल कोई भी एकदम, हम एक चीज़ स्ट्रेट बोलते हैं, कोई रैंडम, ये क्या आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम स्ट्रेट बोलते हैं कोई रैंडम टिकटॉकर अभी एकदम वो फेम पे आ जाता है, और मतलब टिकटॉक में भले वो गाली दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, वही हम लोग भी गेम खेलते हुए बहुत बहुत ज़्यादा देते हैं गाली, ठीक है ना। बट अगर मेरे पे इंस्टाग्राम या डैश जगह पे मेरे पे इतना फॉलोअर्स है, तो दो, बट तुम देख देख के दो किसको दे रहे हो या कब दे रहे हो, या तुम फ्रेंड्स ग्रुप पे तुम फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहे हो तो भाई बोल रहे बिंदास दो। तुम्हारा रिकमेंडेशन भी वैसा ग्रुप पे जाएगा या ऐसा पर्सन पे जाएगा जो इस टाइप का कंटेंट देखता है। गाली खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि रैंडमली तुम स्लैंग, एक मतलब एक लैंग्वेज हो गया स्लैंग, मतलब एक, तुम उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो अगर तुम उसको नेगेटिव वे में उतना ना देखो तो। बट मेरे वजह से, मतलब मेरे तरफ से ऐसा है कि दे रहे हो ठीक है, पर एक ऐसा नहीं कि तुम एल्डरली को देने लो कोई, पर ऐसा नहीं कि तुम रैंडम पर्सन को ऐसा भरने लगो कि तुम ऐसा समझ के कि तुम्हारा दोस्त है। बट यही है कि रिसेंटली आजकल जो टिकटॉक में जो फेमस हो रहे हैं, मोस्टली टिकटॉक वाले ही होते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं टिकटॉक रील से अचानक से फेमस हो जाते हैं, ठीक ना। अचानक से वो लोग पे मिलियन, 200 मिलियन, 200 ज़्यादा बोल दिए, अचानक से मिलियन, 2 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 20 मिलियन, अचानक से ऐसा फॉलोइंग आ जा रहा है। और वो लोग कर क्या रहा है अपने रील पे, गलत इन्फ्लुएंस। वो देख के मेरे को इतना इरिटेशन होता है ना, मतलब अब वो उस पे ही वो लोग को व्यूज मिल रहा है, वो लोग का भी गलती नहीं है, हम समझ सकते हैं कि वो लोग जितना क्रेजी चीज करता है उतना ज्यादा व्यूज मिलता है। तो ये मेरे को देख के एकदम कभी कभी ये अजीब लगता है कि हाँ भाई, ये अगर हमको इजी फॉलोअर्स चाहिए, और अगर इस चैनल पे अगर हम क्लिक बेट करके थंबनेल बनाने लगे, तो मेरे इजीली अभी 1000 पहुंच जाएगा, जो हम इस स्लोली अभी इतना जब बढ़ रहा है। तो यही मेरे को खराब लगता है।
whether that be Instagram posts, tweets, or TikTok videos. They seem to speak a little more freely on platforms like Bubble and Weverse, mainly using it to communicate with fans, but even there it appears that they're not as free as we might think. To some, this is definitely strange, as Western celebrities use their social media to talk to fans and express their thoughts on different matters. However, when it comes to idols, क्योंकि वेस्टर्न इंडस्ट्री में कोई सीरियस नहीं लेता ही नहीं है। वहाँ का आर्टिस्ट लोग ड्रग्स करता ओपनली। तुम स्नूप डॉग तुझ पर लाइव करता है सिगार पीते हुए, तो वहाँ का ऑडियंस है ही वैसा, इन्फ्लुएंस ही वैसा करता है कि हाँ भाई 3-4 बोतल खोल कर बैठ जाओ दोस्त लोगों के सामने, वो नेचुरल चीज़ है। इन्फ्लुएंस ही वैसे करता है एशिया में। जैसे तुम एक टाइम के बाद कुछ, जैसे एग्जांपल ले लो, हम 18+ है, ठीक ना, अभी भी हम अल्कोहल अपने पेरेंट्स के सामने मतलब नहीं पी सकते। हम पीते हैं नहीं, मतलब बोलते हैं कि नहीं पी सकते, समझ रहे हो? कि अगर चाहे तो दोस्त लोग साथ जाके, जो करने नहीं वाले हम पहले बोलते रहे, दोस्त लोग साथ जाके करना पड़ेगा, वो अलग अलग केस हो जाएगा फिर, मतलब। पर एज अ वेस्टर्न कंट्री का कल्चर ही ऐसा है कि तुम 18+ हो गए, तुमको पीना है, तुमको कोई रोक नहीं सकता, मतलब बिंदास पी सकते हो। बट यहाँ पर एक है कि तुमको तो रोका जा सकता है अगर तुमका मन करे तो। companies have probably learned their lesson from the past and limited their social media use for a reason. Now, we're not arguing that this kind of control is right, because idols are interesting individuals, and it's obvious that we would want to hear more of their thoughts and feelings. But second generation idols were quite messy, and sometimes they took their drama to social media. One example of this is the infamous case of Tiara. In case you weren't aware of what happened with the group, one of the members, Hwayoung, and her sister made indirect accusations against the other Tiara members of mistreatment through shady tweets and retweets. Because of their tweets, people thought that the Tiara members were being shady with their tweets as well, and thus one of the biggest scandals in the K-pop industry began. Tiara Hwayoung wasn't the only one being shady on Twitter though. 2PM member Junkei is also known for a tweet that he made when he accused another group of Sajegi. When 2PM had their comeback in September of 2014, Junkei tweeted Sajegi #everybody knows before deleting the tweet. The tweet was interpreted by Korean news and netizens in relation to 2PM's loss to Teen Top on a music show. Accusations of Sategi are quite serious, and even though Junkei deleted his tweet quickly, the damage was already done. The rule comes in handy sometimes. Former Day6 member Jay had some infamous tweets as well, like the one where he called the group's fans stupid for criticizing Park Jin-young. Knowing these cases, it's no surprise that the companies don't want their idols running wild on social media in case they start a mistreatment scandal or call their fans stupid. Idols nowadays also aren't seen giving a lot of political statements or generally any statements that might disclose their beliefs, and that's because of second-generation idols as well. Super Junior member Siwon is a proud supporter of former United States President Ronald Reagan, going as far as to post edited pictures of himself and Reagan. When Moon Jae-in was running for the presidency against Park Geun-hye, second-generation group 24K sang a campaign song for him. However, even though Park Geun-hye won the election, he was later impeached. As a result, 24K was placed on a blacklist because of their support for Moon Jae-in during the campaign. Chinese idols have also gotten into a lot of trouble due to their vocal support of the Chinese Communist Party, but one of the most known cases of a K-pop idol being shunned because of politics was that of Twice's Tui. In 2015, during a variety show, Tui was asked to raise a flag that represents her nationality, so she held up a Taiwanese flag alongside a South Korean flag and introduced herself as Taiwanese. This caused fans to accuse her of profiting from her mainland Chinese audience while supporting Taiwanese independence, and another Taiwanese singer accused her of being a Taiwanese independence activist. As a result, she faced consequences such as losing endorsements, being banned from Chinese television, and being suspended temporarily from Twice. भाई भाई इतना इन्फ्लुएंस चाहिए कि तुम गलती से एक, मतलब गलती से नहीं, एक फ्लैग उठा के बोलो कि हाँ भाई यहाँ से हम यहाँ पैदा हुए थे। तुम भाई भाई यू आर नॉट एन के-पॉप star anymore. Twice activities. JYP Entertainment, the agency representing Twice, made her apologize to China following their ban on Twice from performing in China. This incident was then exploited by the three candidates running for election at the time to further their own political agendas. So it's no wonder that companies don't want their idols to get into politics. During the last election in South Korea, where the candidates were represented by the colors blue and red and the numbers 1 and 2, idols went as far as to not wear these certain colors and didn't throw up peace signs so people wouldn't
assume who they were voting for. Talk about being careful. Even though K-pop idols are the ones that endorse alcoholic drinks the most, they're also the ones who are banned from drinking. The reason is pretty simple, actually. K-pop idols are considered role models and need to maintain a professional and disciplined image. Agencies probably restrict alcohol consumption Jungkook. to avoid any negative incidents that could harm an idol's reputation. Instances of idols driving under the influence of alcohol have occurred, and Koreans strongly criticize drinking and driving, with some artists even losing their careers over it. Another restriction भाई शुगा 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 तो प्लेन क्रैश कर दिया भाई। भाई कितना शॉकिंग इन्फॉर्मेशन था भाई। may be because the intense schedules and training in K-pop require good health and performance, something that alcohol can clash with. To keep idols in their best shape, agencies may discourage or limit alcohol consumption. Another reason is the legal drinking age in South Korea, which is 19. A lot of actors and idols have had their careers affected because of underage drinking, which is why the companies aren't fond of letting their artists drink. This rule isn't as harsh as it was, since idols openly go on drinking shows now, but that doesn't mean that the Korean public is supportive of this. The K-pop industry is notorious for their dating ban as well. The rule originated in J-pop, like most of K-pop's regulations. It was implemented particularly by AKB48's producer Akimoto Yasushi. It was originally enforced in Hello Project and specifically Morning Musume before AKB48 was formed in 2005. The concept behind this rule is that idols who are not allowed to date will attract more fans by appearing more accessible and devoted to their fans, thus maintaining a sense of purity. It's also speculated that the ban was partially implemented to prevent younger idols from getting into trouble, although this cannot be confirmed with any certainty. Japanese idols have gotten kicked out of their groups and were made to shave their heads and apologize because they were caught dating, so yeah, it's serious for them. However, in addition to giving the fans the image of availability, the K-pop industry has another reason to enforce the dating ban, and that's because of Kim Sung-jae's unfortunate passing. Kim Sung-jae was a member of the duo group Deuce, who were active in the 90s. After the duo disbanded, the two decided to pursue solo careers, but Sung-jae's wouldn't last very long. After his successful solo debut stage, Sung-jae, along with his backup dancers and girlfriend named Kim, spent the night at a hotel. But the very next day, he was discovered unconscious in the hotel. The cause of his passing was determined to be a substance found in animal stimulants like Zolotyle and Terazol. It was Oh revealed my that God. someone had injected the stimulant into his body, so the case turned into a criminal investigation, with Sung-jae's girlfriend becoming the prime suspect. Police revealed that Sung-jae had broken up with his girlfriend over the phone a few days prior to his passing, and for good reason. Allegedly, during one of the concerts, she went on stage and yelled at the fans, demanding them to leave her boyfriend alone. Whenever Sung-jae's fans tried to approach him, his girlfriend would become upset and go to भाई भाई क्रेजी। भाई भाई मेरा ट्रॉमा और नहीं बड़ा होगा इस। great lengths to prevent them from getting close, which is why it's believed that she was the one who did the horrible thing to him. Taking his passing as a warning, K-pop companies might think that it's better to prevent idols from dating so that they can avoid something as tragic as this. The ban on tattoos isn't only enforced by companies, but by broadcasting agencies as well. Tattooed idols are frowned upon and encouraged to hide their tattoos as much as possible. Idols must use clothing or flesh-colored patches to hide any visible body art during their performances. This is likely due to South Korea's conservative stance on tattoos, which are generally considered illegal except when performed by medical professionals. The last rule we're going to be discussing is the rule that members of a group should all live in a dorm together. This regulation probably originated from J-pop as well, especially the groups under Johnny and Associates. J-pop and K-pop both want to sell the idea that group members are close and have a relationship similar to Sell- siblings, so what better way to force them to be close than making them all live together in a dorm? In addition to that, dorms are a very logical solution to a problem that companies deal with. Consider this. Many idols make their debut in their teens or early 20s, and in a typical non-famous life, they would likely be living with their parents or friends. It's reasonable to assume that companies wouldn't want to leave these young adults to navigate life on their own in separate places. Besides, the expenses of renting individual accommodations for each member would be astronomical, so the best solution to this is putting them in a dorm together. Korean entertainment officials also claim that living together makes it easier to handle and safeguard the idols, as juggling jam-packed कोई schedules problem वाली becomes a बात piece नहीं। of cake when everyone resides under one roof, saving heaps of time and gathering all ये चीज बहुत नेगेटिवली लिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। भाई तुम सोचो ना, यहाँ पर तुम स्टडी करने जाते हो हॉस्टल में, ठीक है ना। तुमको एक रूम में हम लोग कितना 20 लोग रहते थे, ठीक ना। ऐसे ट्रिपल डेकर ब्रेक बेड था,
तीन, ये तीन वाला, ये वो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। हम लोग 20 से ज्यादा लोग रहते थे। कितना? इधर 5 था, इधर 6 था। हम लोग बहुत लोग तो रहते थे। सोच रहे हो मतलब, एक दो बेड खाली था बट सब तो भरा ही हुआ था। मतलब 3 into 11। ओ माय गॉड, हम अभी रियलाइज कर रहे हैं हम लोग कितना ज्यादा लोग रहते थे। all the members. However, this system has proven to be faulty because, believe it or not, making people spend all their time together is going to lead to conflicts whether you want to or not. Shiny member Key actually talked about how moving out of the dorm made them grow closer. According to Key, he would get sometimes annoyed by normal things that the other देखो 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 देखो, सब सिंपल सा बात है। तुम अगर साथ में रहोगे ना, क्लोज तो हो जाओगे, पर बहुत सारा चीज, जैसे एग्जांपल ले लो। तुमको शाम को अगर कि बहुत जन को सोने का आदत है, और वो समय हम लोग एकदम चिल्लाते चिल्लाते आते हैं, ये बात करते करते आ रहे हैं, तुम थके हुए, ठीक है ना? आराम से हम लोग हे आज हम लोग ये किए, ये किए, ये किए। अब तुम सोना चाहते हो, तुम ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हुए हो, और तुम उठ के बोल भी नहीं रहे हो कि भाई चुप हो जा, बट तुमको वो अनाइंग लग रहा है। तो वो जाके थोड़ा सा ज़्यादा हेड के साथ मैस करता है तुम्हारा, एकदम हेड को एकदम थोड़ा गुस्सा दिलाता है, पर तुम शांत कर लेते हो। फिर बाद में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो चीज़, वो गुस्सा वापस बाहर आ जाता है। तो वो ठीक है, बट तुम वो वो अगर फेज नहीं रहेगा ना, तुम वो जो साथ में रहने वाला फेज, तो क्लोजनेस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हम तो बोलेंगे वो डोम में जो फेज रहता है वो रहेगा। फिर अचानक तो तुम लोग सेपरेट हो जाओगे ना, फिर तुम लोग याद आएगा कि हाँ, साथ में बैठ के जो करते थे वो भी तो मस्त था। मतलब अनोइंग पार्ट तो था ही, बट वो याद नहीं रहता ज़्यादा, जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। बट वो याद ही नहीं, मतलब हम लोग डॉम, मेरे को डॉम में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था हमको याद तक नहीं है अब। मतलब होता था, मतलब हम तो प्रॉब्लम मतलब पूरा चलते ही रहता था। बट अब जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमको वो एक भी प्रॉब्लम याद नहीं आ रहा। हमको याद आ रहा है कि हम लोग बैठ के, मतलब सब बेड को एक साथ चिपका के हम लोग एक दूसरे लुढ़कते थे इधर से उधर। वो सिर्फ चीज याद आता है। तो डेफिनेटली जितना टाइम पास होता है उतना तुम एक मेमोरी फॉन्ड होते जाता है। तुम सोचो झगड़ा झगड़ा भाड़ में जाए, जितना झगड़ा किए थे, अब फर्क ही क्या पड़ता। हम लोग इसीलिए झगड़ा किए थे कि ब्रेड, तुम्हारा बेड ज्यादा नॉइस करते हो, करता है, तो उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो तुम। इस बात पे झगड़ा करते थे। other members would do, like walking around the dorm. There, he realized that the other members could feel the same way about him, leading him to move out altogether. Onu also added, there have been times when I would change how I ate for the others. Key really doesn't like chewing noises, so I used to melt the food ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मेरे साथ जितना जन रहा है, हम सबका आदत चेंज करवाया है, क्योंकि हमको चुइंग नॉइज नहीं पसंद है। मजाक नहीं कर रहे, हमको मुक्का मारने का मन करता है। मेरे सामने कोई करता है तो लिटरली मेरे साथ जितना भी हॉस्टल में रहा है, जितना जन मेरे साथ मतलब रहा है, पहले हम भी करते थे। प्रॉब्लम ये है, पहले हम भी करते थे। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे मासी मेरे को ये चीज़ बंद करवाई, ठीक ना? अब हम खुद बंद होने के बाद मेरे को खुद अनोइंग लगने लगा। अब अनोइंग लगने लगा तो जब हम लोग साथ में किसी का बैठ के करता है, या तो चुप हो जाओ, या तो खाना बंद करो, या तो एकदम बोलते बोलते खाओ, के बोलते बोलते खाने पे ना वो नॉइज नहीं होता। in my mouth, whatever feels right for them. What do you guys think about this issue? Let us know in the comments. Bye! आई थिंक यहाँ पर हम कोई इशू नहीं देखे। डेटिंग बहुत बड़ा, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा चीज़ है जो हम कभी किए नहीं। बट हम, अकॉर्डिंग टू मी, डेटिंग वाले में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं किए, और हम तो ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। डेटिंग का भाई, वही इतना क्रेजी क्रेजी चीज़ देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इन्फ्लुएंस का बात हो गया कि किसी और पे रहता है, हम भी तो बोलेंगे, हम फ्यूचर में जाके अगर हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मेरा ये वर्क करता है यूट्यूब से लेके, तो हम भी फ्यूचर में जाके अपना मेन ये अपना मैनेज ही करने दे देंगे कि हमको खुद पे भरोसा नहीं है, हम कुछ भी मतलब है। बट एक प्रोफेशनलिज्म मैनेज करना इजी होता है, इसलिए मेरा 2 अकाउंट है, देख क्यों नहीं हो? एक तुम लोग, एक होता है जैसे जैसे ये वाला अकाउंट जो हो गया,
ये वाला अकाउंट जो हो गया जो तुम लोग फॉलो करते हैं मेनली, ठीक ना, ये हो गया, ये यूज़ करते हैं हम एज अ चैनल का और तुम लोग से मैसेजेस करने के लिए। और दूसरा है, मेरा दूसरा अकाउंट है जो जो तुम लोग पहले तुम लोग को जो बताए थे, ये जस्ट एन एरर। इसमें हम फैमिली फ्रेंड्स ये लोग का फॉलो बात बात करते हैं, जिससे इसमें हम अपना मतलब ऐसे जहाँ हम नॉर्मली फ़ोटो वोटो पोस्ट करते हैं, तो ये हम अब पहले से इनिशिएटिव ले चुके हैं। ये दो अकाउंट आएगा, एक हम स्पेसिफिकली फुल प्रोफेशनल रखने का ट्राई करेंगे, एकदम क्रिएटिव मोड में रहेगा वो अकाउंट। और इसमें हम रैंडम चीज़ पोस्ट करेंगे जो मेरा अपना अकाउंट है, और मेरे को पोस्ट करने का आदत नहीं है, हम ट्राई करेंगे। जैसे अभी तुम लोग को, अभी हम जा रहे दुर्गा पूजा में, तो तुम लोग को पूजा का पोस्ट देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो, हम तो एक्साइटेड है ये। तो और फर्स्ट टॉपिक क्या था? हाँ, फर्स्ट टॉपिक ये हो गया कि अकाउंट कंट्रोल। Campaign song for him. However, even though Park Geun-hye won the election, he was that पॉलिटिकल चीज़ हम बोलते हैं, ये लोग को सही में पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ग्रेट चॉइस। और जितना दूर रहो पॉलिटिक्स से उतना अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई बीटीएस आके भाई कांग्रेस को वोट दो बोले। सुनो ना, तुम मुझे सोचो ना कितना वेird लगेगा कि तो भाई अब की बार मोदी सरकार कर रहा है बीटीएस आके, तो आई थिंक ये सब चीज़ दूर रहना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या था? about being careful. Schedules and training in K-pop require good health. ओके, ये मेरा पॉइंट है, ट्रेनिंग, गुड हेल्थ। ये लोग कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम तक चला जाता है जो हमको पसंद नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। डांसर डांसर भाई स्टूडियो पे अपना जान लगा देता है। और बट यहाँ पर वो लोग का काम है फिट रहने का। जैसे एग्जांपल ले लो कोई एक्टर को, जैसे एग्जांपल ले लो डेडपुल एंड वुल्वरीन को, ह्यूज ह्यूज जैकमैन को कितना ज़्यादा रिप होना पड़ा था वो मूवी के लिए। उसको मिलियंस मिल रहे वो फिजिक के लिए। तो के पॉप आइडल को भी वो लोग को वो लीन, जैसे ये फीमेल्स को वो लीन कर्व लाने के लिए मिलियंस मिल रहा है। वो लोग उस पर वो लोग अट्रैक्टिव दिखना इन लोगों का काम है। तो आई डोंट थिंक ये एक्सट्रीम जाना हुआ, पर एक होता है ना कि हाँ भाई लोग कुछ नहीं खाना देना, एकदम एक स्पेसिफिक, मतलब एक नॉन एग्जिस्टेंट डाइट पे रखना कि उसमें खाना ही नहीं मिल रहा है, वो लोग को कुछ कुछ चबा के मतलब दिन गुजारना पड़ रहा है। तो ये खराब चीज़ है कि भाई हाँ, इम्पोर्टेंट है फिजिक्स, बट कुछ ऐसा हेल्थ का कॉस्ट पे नहीं कि भाई ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये हो रहा है तो मेहनत ज़्यादा करो, मतलब ऐसा होता है ना कि तुमको अगर वेट घटाना है तो वेट घटाने वाला एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा कर दो कंपेयर टू डांस, तो अल्टरनेट किया जा सकता है। तो ये लोग को जाके फ्यूचर में, और हम बोलेंगे प्लास्टिक सर्जरी कम करनी, क्योंकि भाई नेचुरल ये लोग ख़राब नहीं लगता, बट जब तक किसी का मेजर प्रॉब्लम नहीं है और किसी को मेजर इशू नहीं है खुद से, हम तो बोलेंगे अवॉइड करो ये चीज़ तो। और यही बोलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हो, हमको ज़्यादा इस रूल्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखा। और तुम लोग को इस टॉपिक पे कुछ कमेंट पे मेरे को बोलना है तो बोल सकते हो, और तुम लोग को क्या थॉट्स है इस वीडियो पे तुम लोग वो भी बोल सकते हो। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, sayonara गाइस।